क्या आप कभी कट गया है अकाउंट से पैसा मिनिमम बैलेंस के नाम पे? तो ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है, अभी समझ लो। बेसिकली बैंक 3 तरीके से मिनिमम बैलेंस कैलकुलेट करती है। सबसे पहला है एवरेज मंथली बैलेंस, दूसरा है मंथली एवरेज बैलेंस, तीसरा है मिनिमम डेली बैलेंस। तो सबसे पहले समझते हैं एवरेज मंथली बैलेंस। अगर किसी बैंक का एवरेज मंथली बैलेंस 5000 रुपीज है, सबसे पहले आपका काम है उस महीने में दिन कितना है वो गिन लो। अगर 30 दिन है तो 30 से 5000 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुना कर दो। तो टोटल हो गया 30 मल्टीप्लाई 5000 इक्वल्स टू 1.5 लाख रुपीज, जो कि 1.5 लाख है। अगर आपके अकाउंट में एक दिन 1.5 लाख रुपए रहा और बाकी 29 दिन अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं रहा, जीरो रहा, तो भी आपका बैलेंस मेंटेन हो चुका है। या फिर 2 दिन आपके अकाउंट में 75,000 रुपए करके पड़ा है, मतलब 75,000 रुपए आपके अकाउंट में 2 दिन पड़ा है, तो भी आपका बैलेंस मेंटेनेंस हो गया है। या फिर 3 दिन 50,000 रुपए पड़ा रहा आपके अकाउंट में, तो आपका बैलेंस मेंटेन हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि आपके टोटल जो डेली का जो बैलेंस होता है वो जोड़ा जाता है, उसको 30 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो होता है वही होता है आपका एवरेज बैलेंस। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि अगर मान लो 3 दिन 50-50 है और बाकी दिन जीरो है, तो 50-50-50 और बाकी जीरो जोड़ दो तो 1.5 लाख हो गया, डिवाइडेड बाई 30 कर तो 5000 हो गया, तो इजीली बैलेंस मेंटेन हो गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे मेथड ऑफ कैलकुलेशन में। दूसरा मेथड क्या है? मंथली एवरेज बैलेंस। ये है सबसे अच्छा है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा हेडेक नहीं होता है। इसमें बैंक देखते हैं पहले दिन मंथ के एंड मंथ के एंड डे। अगर मान लीजिए मान लेते हैं दिसंबर मंथ है, तो दिसंबर मंथ के फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर एंड 31st डे ऑफ दिसंबर, इस 2 दिन का बैलेंस को जोड़ा जाता है और उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। ऐसे एग्जांपल, मेरे अकाउंट में 5000 रुपए पहले दिन था और आखिरी दिन में मंथ के 5000 रुपए था, तो उसको जोड़ दीजिए, 5000 प्लस 5000 10,000 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो 5000 हो गया। तो इसका मतलब है आपका बैलेंस मेंटेन हो चुका है। तो इसमें बाकी जो 28 दिन है, 2 तारीख से लेकर के 29 या 30 तारीख तक, ये जो बैलेंस है, इस टाइम पे अगर बैलेंस आपका जीरो भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 दिन का बैलेंस बैंक देखती है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करती है। तो ये इसलिए कस्टमर के लिए अच्छा है, कस्टमर को इतना हेडेक नहीं होता। ठीक है, अब तीसरा मेथड, ये सबसे स्ट्रिक्ट मेथड है, ये समझ लो। इसमें क्या होता है? इसमें बैंक डेली बैलेंस चेक करती है आपके। अगर किसी एक भी दिन आपका बैलेंस मिनिमम बैलेंस से नीचे गया, मतलब समझ लो काम तमाम, मतलब आपका फाइन लगने वाला है, चार्ज लगने वाला है। ये कैसे होता है? अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में महीने के 30 दिन में 29 दिन भी आपके अकाउंट में कितने लाखों रुपए पड़ा रहे, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अगर एक भी दिन आपके अकाउंट का बैलेंस नीचे चला गया 5000 से, तो आपको फाइन लगने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर कभी भी बैंक अकाउंट खोलने जाओ तो 3 सवाल जरूर पूछो। सबसे पहला सवाल क्या है? कि सबसे पहला सवाल है मिनिमम बैलेंस कितना है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि कौन सी मेथड अप्लाई होती है मिनिमम बैलेंस कैलकुलेशन करने के लिए। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है? कि फाइन कितनी लगेगी भैया। तो ये 3 सवाल जरूर बैंक में पूछना कभी भी अगर अकाउंट खोलने जाओ तो। इसीलिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और बैंक बैलेंस को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग कैलकुलेशन समझना ये आपकी अधिकार है, ये कोई बैंक वालों का फेवर नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।